न्यू स्लाइड लेके बताता हूँ। देखिए हाउस की क्या कहानी है। जैसे अपन जिस घर में रहते हैं ना, ये है हमारी कुंडली। कुंडली कैसे निकालते हैं वो भी बताऊंगा। जो बिल्कुल बेसिक से लोग आए हैं उनको बताऊंगा। ये जो हाउस होगा ये हमेशा 1 नंबर होगा, ये हाउस हमेशा 2 नंबर होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, ये 6 होगा, ये 7 होगा, ये 8 होगा, ये 9 होगा, ये 10 होगा, ये 11 होगा और ये 12 होगा। जैसे मकान होता है, मकान का मकान नंबर होता है ना। अब मकान नंबर चेंज हो जाता है लेकिन मकान स्थिर रहता है। वैसे ये 12 हाउसेज हैं, हाउस हमेशा स्थिर रहेंगे। पहला घर ये है लग्न। लग्न होता है हमारा शरीर। पहले घर से हम देखेंगे हमारा शरीर देखेंगे, हमारी पर्सनैलिटी देखेंगे, हमारी हेल्थ देखेंगे पहले घर से। दूसरा जो घर है इससे हम देखेंगे अपना कुटुंब और हमारा जो धन। कौन सा धन? जो बैंक में जमा है वो धन हम देखेंगे 2 नंबर से, 2 नंबर हाउसेस से। मैं हाउसेस की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। 2 नंबर हाउसेस से हम देखेंगे हमारी वाणी। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं तीसरे नंबर के हाउस पे। तीसरे नंबर का जो हाउस है ये हाउस है पराक्रम का, मेहनत का हाउस है ये। और आपके छोटे भाई बहन का भी हाउस। ठीक है, 4 नंबर जो है ये आपकी मदर का हाउस है, माँ का। अब माँ का हाउस है तो सबसे बड़ी खास बात क्या है, देखो 4 नंबर आप लिखा हुआ है ना यहाँ पे। 4 नंबर में क्या बताया था? चंद्रमा। चंद्रमा कौन हो गई? माँ। इस तरह आपको कनेक्ट करना है चीज को। फिर चंद्रमा से क्या मिलती है? प्रॉस्पेरिटी। तो ये प्रॉस्पेरिटी का भी हाउस है। आपको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, कौन सा हाउस बताएगा? 4 नंबर बताएगा आपको प्रॉस्पेरिटी हाउस। आपको प्रॉपर्टी भी 4 नंबर देगा। ठीक है, आपको जो शांति मिलेगी ना मन की, वो भी 4 नंबर देगा। प्लीज नोट कर लें। सभी म्यूट है, पता नहीं वॉइस कहाँ से आ रही है तुम्हें। ठीक है, 5 नंबर जो हाउस है वो है एजुकेशन का, आपकी पढ़ाई का हाउस है, आपके प्यार का हाउस है। लव मैरिज की जब भी आप बात करेंगे 5 नंबर से करेंगे, और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशनशिप की बात करेंगे 5 नंबर से करेंगे हम लोग। हम एक कंसल्टेशन की बात करेंगे, कोई कंसल्ट करता है किसी को तो वो 5 नंबर से करेंगे हम लोग। ठीक है, हमारे पूर्व जन्म के जो भाग्य है, पूर्व जन्म का जो हमारे कर्म है, पूर्व जन्म के, सॉरी भाग्य नहीं, पूर्व जन्म के कर्म, वो आएंगे 5 नंबर से। 5 नंबर हाउस है, या हाउस की बात हो रही है, यहाँ राशि बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है, इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। फिर आ जाइए 6 नंबर पे। 6 नंबर जो हाउस है, यहाँ पे 3 चीज आती है। एक तो आती है यहाँ से बीमारियां, एक आता है यहाँ से कर्जा, और एक आता है यहाँ से दुश्मन। ये तीनों चीजें इस घर में हैं। इस घर से हम इन तीनों चीजों को देखते हैं। पर एक बहुत अच्छी बात है इस घर की, वो आता है कंपटीशन क्रैक करने की ताकत। इस घर से आती है नौकरी, जॉब, और कंपटीशन को क्रैक करेंगे अगर ये घर अच्छा होगा। 7 नंबर किसका है? आपके पार्टनर का। पार्टनर कौन से? पार्टनर आपका, चाहे लाइफ पार्टनर हो चाहे आपका बिजनेस पार्टनर हो। आपके डेली के जो खर्चे हैं और डेली की जो इनकम है, आपकी डेली इनकम जो है वो आएगी 7 नंबर वाले हाउस से। अगर आप ऐसा काम करते हैं जिसमें आपकी डेली इनकम आती है, जैसे आपका किराने का काम हो, आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं, आप कंसल्टेशन का काम करते हैं, आपकी कोई दुकान है जहाँ पे डेली इनकम आती है आपके पास, आपका रेस्टोरेंट है, तो आप सारा हम यहाँ से करेंगे 7 नंबर हाउस से। फिर आ जाते हैं 8 नंबर। 8 नंबर हाउस को लोग बहुत बेकार बोलते हैं क्योंकि ये देता है मृत्यु तुल्य कष्ट। 6 नंबर देता है बीमारी, और 8 नंबर उस बीमारी को एलिवेट कर देता है और बना देता है मृत्यु तुल्य कष्ट। लेकिन एक एस्ट्रोलॉजर के लिए 8 नंबर वरदान है। अगर 8 नंबर किसी के इन्वॉल्व नहीं है तो वो अच्छा एस्ट्रोलॉजर नहीं बन सकता, ये मानिए।
क्योंकि ये हाउस है रिसर्च का, ऑकल्ट। ऑकल्ट साइंस का, ऑकल्ट साइंस का, रिसर्च का, टेक्निकल काम का। टेक्निकल काम भी यहीं से होते हैं। जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट बने हैं ना, जितने बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर बने हैं, या जितने भी बड़े बड़े इंजीनियर बने हैं, वो सारे 8 नंबर उनका एक्टिवेट होगा, 8 नंबर से पावरफुल होंगे। अब जाइए आप 9 नंबर। 9 नंबर भाग्य का है। इसको बहुत ज्यादा प्रायोरिटी हम लोग देते हैं भाग्य को, कि भाई मेरा भाग्य अच्छा होना चाहिए, मेरा भाग्य सबसे पावरफुल होना चाहिए। लेकिन आपको एक चीज बता दूं, भाग्य कैसे बनेगा? भाग्य बनाया नहीं जा सकता, भाग्य आप लेके आते हो, क्योंकि ये आपका पास्ट है। बहुत लोगों को इस चीज में हमेशा कंफ्यूजन हो जाता है। वो लोग सोचते हैं 5 नंबर आपका पास्ट है, 5 नंबर आपका फ्यूचर है, और 9 नंबर आपका पास्ट है। ठीक है, इसलिए भाग्य को आप खुद नहीं बना सकते, भाग्य आपका बना हुआ आता है, ऊपर से लिखा हुआ ही आता है। अंबानी के घर बेटा जो पैदा हुआ है, उसका उसका भाग्य ऐसा था कि वो अंबानी के घर पैदा हुआ। और किसी गरीब के घर पैदा हुआ है तो उसका भाग्य ऐसा था, वो किसी गरीब के घर पैदा हुआ। बाद में जो बनाया जाता है वो सब बाद की बातें हैं, वो अपना कर्म है। तो कर्म से आप भाग्य को संवार सकते हो, भाग्य को बना नहीं सकते, भाग्य लिखा हुआ आता है। इसलिए कोई भी एस्ट्रोलॉजर, कोई भी वास्तु कंसल्टेंट कितना भी कोशिश कर ले, उस इंसान को प्रीमियम लाइफ तो दे सकता है, लेकिन उस इंसान को वो लाइफ भी दे सकता है अगर वो टाटा अंबानी बनना चाहे या वो मोदी बनना चाहे, तो वो नहीं बना सकता उसको। उसके लिए उसका भाग्य में वो ताकत होनी चाहिए। अब आ जाइए 10 नंबर में। 10 नंबर के अंदर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एस्ट्रोलॉजर को इस पे कमांड जरूर होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, सबसे पहले इंसान ये पूछेगा, साहब मैं नौकरी कौन सी करूं, मैं काम धंधा क्या करूं। और इंसान का अगर 10वां हाउस जो है, मुझे मान सम्मान कैसे मिलेगा, ये है आपके काम धंधे का हाउस, आपके प्रोफेशन का हाउस। अगर आपका प्रोफेशन देखना है तो 10th हाउस से देखेंगे। 10th हाउस आपको देता है सम्मान, 10th हाउस आपको देता है पावरफुल पर्सनैलिटी, सोशल रेस्पेक्ट। और प्रोफेशन तो देता ही देता है, प्रोफेशन तो फर्स्ट प्रायोरिटी है ही। अब अजय ये सब लोग कहते हैं सब सब कुछ हो गया। अब अब बात करो नेट प्रॉफिट की। नेट प्रॉफिट वो आता है 11th हाउस से। आपने कमाया तो है, आपके पास डेली इनकम भी आ रही है, लेकिन नेट प्रॉफिट क्या निकला, वो आएगा 11th हाउस से। 11th हाउस इज नेट प्रॉफिट, इज दिस इज इनकम। आपकी इनकम कितनी है, नेट इनकम, वो बताएगा 11th हाउस। 11th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका इच्छा पूर्ति का हाउस है। आपकी इच्छा कैसे पूरी होगी, वो बताएगा 11th हाउस। एस्ट्रो वास्तु में 11th हाउस को मैं बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देता हूँ। अगर किसी इंसान के, जो मैं एस्ट्रो वास्तु आपको बताएंगे हिट थ्योरी, अगर उसके 11th हाउस पे हिट आ गई किसी भी प्लेनेट की, तो उसकी कोई भी इच्छा पूरी नहीं होगी, चाहे वो जितना जोर लगा ले, चाहे उसकी सारे राजयोग बन रहे हो। लेकिन अगर एस्ट्रो वास्तु कह रहा है कि उसके हिट आ रही है इच्छा पूर्ति में, तो उसकी इच्छा पूर्ति नहीं होगी जब तक हम उस हिट को रिमूव नहीं करेंगे। वो हमारा लास्ट का पार्ट है, वो लास्ट में हम शेयर करेंगे, लेकिन धीरे धीरे मैं बातें आपसे करता जाऊंगा। इसके बाद आ जाइए सोशल का जो हाउस है ना, आपकी सोशल आपका सर्किल है, वो भी 11th हाउस से बताते हैं। आपके मित्र जो लोग हैं वो भी 11th हाउस बताते हैं। फिर आ जाइए 12th हाउस। 12th हाउस की सबसे बड़ी खास बात है, आते ही इंसान बोलता है भैया यार 12th हाउस में कोई खराब प्लेनेट नहीं आ जाए, क्यों? क्योंकि खर्चा बहुत होगा। 12th हाउस खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये खर्चा बताता है। आपका पैसा पानी की तरह बहेगा अगर 12th हाउस खराब हो गया। 12th हाउस में अगर चंद्रमा आ गया एग्जाम्पल के तौर पे, चंद्रमा क्या पैसा, 12th हाउस क्या लॉस, तो आपका पैसा लॉस हो रहा है, पैसा पानी की तरह बह रहा है आप। इसी तरह हम क्या देखते हैं, 12th हाउस अगर विदेश में है इंसान, तो 12th हाउस उसी के लिए अच्छा हो गया। अभी मेरे पास 3 दिन पहले यूएस का क्लाइंट आया था, उसका 12th हाउस एक्टिवेट था। वो चला तो गया यूएस, स्टेबल नहीं हो पा रहा वहां पे। वो उसको मैंने उसको ये बताया कि भाई आप यहीं पे रहो, यहाँ स्टेबल हो जाओगे, थोड़ा टाइम लगेगा आपको, लेकिन आप ऐसी जगह पे हो, यहाँ पे आप